Hey guys, welcome back to the channel. And ICC Champions Trophy start हो रही है 19 फरवरी से. Can't wait. And ये वीडियो पूरी उसके बारे में रहेगी. कुछ जो मैं बातें करूंगा इस वीडियो में वो ये रहेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी और क्रिकेट वर्ल्ड कप दोनों 50 ओवर के मैच होते हैं, बट डिफरेंस क्या है, चैंपियंस ट्रॉफी में टीम सेलेक्ट कैसे होती हैं एंड हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम क्रिकेट वर्ल्ड कप सिलेक्शन, ये सब बातें रहेंगी. एंड बाकी जो 8 टीम खेलने वाली इस टूर्नामेंट में थोड़ा उनका स्क्वाड के बारे में बात करेंगे, कौन से की प्लेयर्स खेल रहे हैं, कौन से की प्लेयर्स मिस कर रहे हैं, ये सब रहेगा. एक शॉर्ट ब्रीफ आगे क्या मिलने वाला है आपको. एंड यस, विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन. तो इससे पहले अगर मैं चैंपियंस ट्रॉफी की बात करूं, उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि आईसीसी का मतलब क्या होता है. तो आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल. ये जो है ये गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की, जो दुनिया के जगहों पर जा जाके क्रिकेट के मैचेस करवाते हैं. इट्स सिमिलर टू जैसे फुटबॉल में फीफा है, वैसे क्रिकेट में आईसीसी है. तो ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, मतलब ये ग्लोबल टूर्नामेंट है. अब अगर बात करूंगी चैंपियंस ट्रॉफी और क्रिकेट वर्ल्ड कप में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है बेसिकली कि चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ 8 टीम खेलती हैं, वेयर एज क्रिकेट वर्ल्ड कप में 10 टीम खेलती हैं. हालांकि दोनों जो टूर्नामेंट्स हैं वो 50 ओवर के होते हैं, बट द डिफरेंस, पहला डिफरेंस ये है. दूसरा इनका सिलेक्शन के ऊपर होता है. जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, एज द नेम सजेस्ट, हर जो क्रिकेटिंग नेशन है वो इसमें पार्टिसिपेट करता है. क्वालिफाइंग मैचेस होते हैं, उसके बाद जाके एक पूरे 10 टीम रेडी होती हैं. कुछ टीम होती हैं जो ऑलरेडी इनको एक टिकट मिल जाता है कि आप डेफिनेटली डायरेक्टली आपको एंट्री मिलती है. कुछ टीम्स होती हैं जिनको क्वालिफाई करके अपनी जगह बनानी पड़ती है इस टूर्नामेंट में. वेयर एज चैंपियंस ट्रॉफी आइडियली सिलेक्शन कैसे होता है, जो वर्ल्ड की टॉप 8 टीम्स हैं रैंकिंग वाइज, वो ये टूर्नामेंट खेलती हैं. बट जो अभी रिसेंटली 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, उससे इस बार की जो टेबल बननी थी वो डिसाइड हुई थी. आई टेल यू हाउ. तो एक बार मैं आपको टेबल दिखाता हूँ वर्ल्ड कप 2023 की. ये टेबल है उसकी. अब आईसीसी ने रूल क्या निकाला कि अब जो नेक्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है उसमें जो टॉप 8 टीम्स खेलेंगी वो होंगी जो वर्ल्ड कप की टॉप 8 टीम में फिनिश करेंगी. आई होप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई आपको कि सिलेक्शन कैसे हुआ है. आइडियली होता था कि जो टॉप 8 टीम्स हैं रैंकिंग वाइज वो खेलेंगी, बट रिसेंटली आईसीसी ने रूल चेंज किया है एंड अब वो वर्ल्ड कप से डिसाइड करके होता है कि कौन जो जो भी टीम्स टॉप 8 फिनिश करेंगी वर्ल्ड कप की टेबल में, वही टीम्स खेलेंगी चैंपियंस ट्रॉफी की टूर्नामेंट में. तो ऐसे टीम्स का सिलेक्शन डिसाइड हुआ है, फाइनल हुआ है. और जो टीम से टूर्नामेंट खेलने वाली है वो है आपकी अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान जो होस्ट है, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका. ये 8 टीम्स हैं जो खेलने वाली हैं. जो अगर आप सोच रहे होंगे दो जो मेजर नेम्स हैं वो मिसिंग हैं, जी हाँ, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़. वेस्ट इंडीज़ की रैंकिंग बहुत कम थी, वो वर्ल्ड कप में भी नहीं खेले थे, क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो वो जगह नहीं बना पाए. श्रीलंका ऑन दी अदर हैंड 9th फिनिश करी थी वर्ल्ड कप की स्टैंडिंग्स में, इसलिए उनको टिकट नहीं मिला चैंपियंस ट्रॉफी के खेलने का. ये 8 टीम्स हैं खेलने वाली. एंड अब थोड़ी थोड़ी बात इन पे सब पे करूंगा मैं. तो सबसे पहले बात करूंगा अफगानिस्तान की टीम की. तो अफगानिस्तान एक पॉइंट पे ऐसा था कि ऐसी टीम थी जिसको आप हरा के, आप कहते हैं ना, फ्री पॉइंट्स मिल सकते हैं आपको. बट अब वो अफगानिस्तान वो टीम रही नहीं है. जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया था, लास्ट ईयर T20 के वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया था, आई थिंक ये जो अफगानिस्तान है नई अफगानिस्तान है. और जो इनके कैप्टन है हशमतुल्लाह शहीदी, इनकी कैप्टनसी के अंदर अफगानिस्तान में एक अलग ही ग्लो अप सा आ गया है. मतलब टीम में वो एनर्जी दिखती है, पॉजिटिविटी दिखती है. वो हर मैच को ऐसे खेलते हैं जैसे बस ये आखिरी मैच है, और इनको हर मैच जीतने की रहती है. वो एफर्ट दिखाती है टीम. मतलब आपको लग रहा होगा कि मतलब ये छोटी टीम है, हरा देंगे, फ्री पॉइंट है, ऐसा नहीं है. एक पॉइंट पे होगा ऐसा, बट अब ये वैसा सीन नहीं है. इनकी स्क्वाड की बात करूं तो जो इनकी वर्ल्ड कप की स्क्वाड थी ऑलमोस्ट वही स्क्वाड है. जो प्लेयर एक मिसिंग है वो नवीन उलहक है. मिसिंग नहीं मतलब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया ओडीआई क्रिकेट से, इसलिए वो नहीं खेल रहे हैं. बाकी ओपनर जो इनका है वो गुरबाज करके कीपर बैट्समैन जो है, आई थिंक वो एक लीथल बैट्समैन है. उन्होंने आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एंड आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द की प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर. बाकी अपने ऑलराउंडर राशिद खान तो हैं ही, इन्हें तो कौन नहीं जानता है. इनका स्पिन, आप इनकी स्पिन बॉलिंग देख लो, इनकी बैटिंग देख लो टेल एंड में आके. आई थिंक दिस गाय कैन डू एनीथिंग, ही कैन डू एवरीथिंग, वो वाली बात है. तो या अफगानिस्तान इज श्योरली द वन टीम टू लुक आउट फॉर. आई थिंक एज एन अंडरडॉग आ रहे हैं एंड ये टीम अच्छा कर सकती है.
एक कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन से खेलेंगे तो ये टीम आई थिंक नॉकआउट तक पहुंच सकती है. दिस टीम हैज अ पोटेंशियल बेसिकली. अब बात करूं अगर मैं वर्ल्ड चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया की, तो इस टीम ने जब अपनी पहली बार स्क्वाड निकाली थी तो आई थिंक इट वाज सिमिलर टू द वन विच दे प्लेड इन द वर्ल्ड कप. बट टाइम के साथ साथ एक प्लेयर निकला, दो प्लेयर निकले, तीन चार पांच, ऐसे इनके प्लेयर्स विड्रॉ करते रहे. कुछ लोग को इंजरी हो गई, कुछ लोग के पर्सनल रीजंस हैं, कुछ लोगों ने सोचा कि नहीं जगह बना ली, चलो हमें नहीं खेलना, रिटायरमेंट ले ली. ऐसे लोग भी हैं जो स्क्वाड में थे, फिर उन्होंने सोचा कि नहीं रिटायरमेंट ले लेते हैं. तो ऐसा रहा उनका. तो जो प्लेयर्स अब मिसिंग आउट कर रहे हैं वो पैट कमिंस जो कैप्टन है, जो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है उनके, वो नहीं खेल रहे टूर्नामेंट. जॉश हेजलवुड नहीं खेल रहे हैं जो बहुत लीथल बॉलर हैं. मिचेल स्टार्क नहीं खेल रहे हैं टूर्नामेंट, अगेन लीथल बॉलर, वन ऑफ द ग्रेट पिछले 10-15 साल का जो बॉलर देखा होगा. मार्कस स्टोइनिस नहीं खेल रहे हैं ये टूर्नामेंट, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया. स्क्वाड में जगह बनाई, फिर रिटायरमेंट ले लिया. चिल सीन से एकदम. ये है. रेस्ट आई थिंक जो अब कैप्टनसी है वो स्टीव स्मिथ संभालेंगे अलॉन्ग विद, और ट्रैविस हेड एक बैट्समैन अगेन. हमारे इंडिया के लिए तो पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है. इंडिया देखते ही या कोई भी टीम जिसने ब्लू पेन रखा है वो उसके अगेंस्ट उनकी ऐसे आंखें चमक जाती है कि ये ब्लू पेन है, इनको तो मारना है, वो सीन है. तो फॉर ऑस्ट्रेलिया आई थिंक ट्रैविस हेड इज वन ऑफ द बैट्समैन टू लुक आउट फॉर. बाकी ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग है आई थिंक वो बहुत वीक हो गई है, बिकॉज ना कमिंस है, ना हेजलवुड है, ना स्टार्क हैं. तीनों जो उनके प्राइम बॉलर्स हैं वो तीनों ही नहीं खेल रहे हैं टूर्नामेंट. तो आई थिंक बॉलिंग थोड़ी वीक है उनकी, एंड टीम्स शुड टारगेट देयर बॉलिंग. बाकी बैटिंग एंड मिडिल ऑर्डर तो सॉर्ट है फिर भी. बट रही बात ऑस्ट्रेलिया टीम की, जो जो उन्हें मेंटालिटी मॉन्स्टर बोलते हैं, आप उन्हें कोई भी टीम पकड़ा दो वो फिर भी दे फाइंड अ वे टू विन मैचेस एंड टूर्नामेंट्स. तो अगेन ऑस्ट्रेलिया को लाइटली नहीं लेना है, हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है. भले ही आधे मेंबर्स नहीं खेल रहे वर्ल्ड कप वाली टीम से, बट द टीम नोज हाउ टू विन. तो आई थिंक आई विल कंसिडर देम एज वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द टूर्नामेंट. बाकी लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अब आए अगर बांग्लादेश की टीम पे, तो दिस टीम विल बी लेड बाय नजमुल हुसैन शांतो, जो एक नए कैप्टन है. एंड ज़्यादा कुछ नहीं कैप्टनसी में अपना टीम ने अचीव किया नहीं है. बाकी दे हैव द लाइक्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मुशफिकुर रहीम, जो आई थिंक 10-15 साल से कीपिंग बैट्समैन करते आ रहे हैं. ऑल्सो बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर होंगे महमूदुल्लाह, जो बैटिंग ऑलराउंडर है बेसिकली, ऑफ ब्रेक बॉलिंग कर लेते हैं. बट जो वो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर मिस कर रहे होंगे वो है शाकिब अल हसन, जो उनका ऑलराउंड कॉन्ट्रीब्यूशन था टीम के लिए. दैट वाज डिफरेंट. एंड जब से वो खेल नहीं रहे हैं, जो भी डिफरेंट रीजन थे उनके नहीं खेलने के, उसके बाद आई थिंक टीम में एक वो केमिस्ट्री दिख नहीं रही है. एंड आई थिंक वो कहीं ना कहीं रिजल्ट भी इफेक्ट कर रहा है. तो ये चीज़ है. बाकी आई थिंक बांग्लादेश की ऐसी टीम है जो सबसे ज़्यादा ऑलराउंडर लेकर आ रही है अपनी टीम के अंदर. कुछ 7 या 8 ऑलराउंडर्स लेके आ रही है, एंड सिर्फ 3 बॉलर्स लेके आ रही है, 3 फास्ट बॉलर बेसिकली, जिसमें से आई डोंट थिंक तीनों खेलेंगे. 2 खेलेंगे और बाकी स्पिनर हैं उनके पास, ऑलराउंडर बैठे हैं भर भर के, वो खेलेंगे. तो टीम में आई थिंक थोड़े लोग कम हैं, बट आई थिंक इनएक्सपीरियंस चलते और लैक ऑफ एक्सपीरियंस प्लेयर के होते हुए ये टीम इतना आगे मेरे को जाते हुए दिख नहीं रही है. वर्ल्ड कप में भी इन्होंने इतना कुछ खास किया नहीं था, एंड आई थिंक कुछ ना कुछ सेम पैटर्न दिखने वाला है इस टूर्नामेंट में भी. अब मैं बात करूं अगर इंग्लैंड की स्क्वाड की, तो दिस टीम इज लेड बाय जॉस बटलर, वेरी एक्सपीरियंस विकेट कीपर बैट्समैन. और बैट्समैन की बात करूं तो ओपनर्स में फिल सॉल्ट और बेन डगेट ऐसे ओपनर्स हैं जो बहुत फटाफट से आप स्टार्टिंग में ही आपको एक फास्ट स्टार्ट दे देंगे, विच कैन अगेन हैम्पर द ओपोनेंट. एंड जो रूट का रिटर्न हो रहा है ओडीआई क्रिकेट में आफ्टर द वर्ल्ड कप, विच इज अ गुड एडिशन टू द टीम. अपार्ट फ्रॉम दैट मिडिल ऑर्डर में दे हैव लियम लिविंगस्टन एंड जेमी स्मिथ, हैरी ब्रुक, ऐसे प्लेयर्स हैं जो एक अगर स्टार्ट मिल गई तो उसको एस्केलेट करने में ये रुकेंगे नहीं. वो चीज़ है. एक जो ये मिडिल ऑर्डर और एक ऑलराउंडर मिस कर रहे होंगे वो है बेन स्टोक्स. उस बंदे का जो वर्क रेट था, जो एफर्ट वो फील्ड पे दिखाता था, आई थिंक दैट रियली मिस बाय इंग्लैंड. बाकी बॉलिंग में इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थी. ऑल्सो जोफ्रा आर्चर का एडिशन भी हो गया है इस चैम्पियंस ट्रॉफी में, तो वो एक और एडिशन हो गया है
बॉलिंग में। तो इंग्लैंड की स्क्वाड लुक्स वेरी गुड, द स्क्वाड डेप्थ, द स्क्वाड, एवरीथिंग लुक्स गुड। द ओनली थिंग दैट कंसर्न्स मी इज जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी थी, दैट वाज बिलो बिलो एवरेज। ऐसा लगा ही नहीं था कि इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियंस तरह खेल रहे हैं, वो बस पार्टिसिपेट करने आए थे, ऐसा ऐसा दिख रहा था। आए, मैच खेला, गंदी तरीके से हारे, निकल लिए, दैट्स इट। तो आई थिंक इंग्लैंड विल नॉट रेप्लिकेट दैट। आई वांट इंग्लैंड टू डू बेटर, एटलीस्ट शो ऑफ सम स्पिरिट, थोड़ा फाइट दिखाएं, दिखाएं कि हाँ वाई देवर वर्ल्ड चैंपियंस एंड क्यों उनको इतना स्ट्रॉन्ग टीम बोला जाता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो अब बात करूँ अगर मैं अपनी खुद की टीम की, टीम इंडिया की, तो दिस टीम इज लेड बाय रोहित शर्मा, द वन एंड ओनली हिटमैन। और बैट्समैन की बात करूँ तो शुभमन गिल हैं, विराट कोहली द सेवियर ऑफ ऑल आईसीसी टूर्नामेंट्स, श्रेयस अय्यर हैं, केएल राहुल हैं, हार्दिक पांड्या, ऑलराउंडर्स में आ जाते हैं बट डजंट मैटर, बैट्समैन अच्छा खासा। ये की बैट्समैन है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट वी हैड इन द वर्ल्ड कप। ऑलराउंडर की बात करूँ तो वी हैव अ लॉट ऑफ देम दिस टाइम। जडेजा हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, वॉशिंगटन सुंदर हो गए, अक्षर पटेल हो गए। 4 प्रॉपर ऑलराउंडर्स अपने पास इस बार टू मेंटेन दैट बैलेंस विच इज वेरी रिक्वायर्ड। एंड बॉलर्स की बात करूं तो मोहम्मद शामी है, हर्षित राणा है, वरुण चक्रवर्ती हैं, अर्शदीप सिंह भी हैं, बट एक जो बॉलर जिसका नाम मिसिंग है यहाँ पे, वो है जसप्रीत बुमराह। आई थिंक उस बंदे को आप जब भी बॉल पकड़ाते हैं, वो हमेशा ही ऑलवेज डिलीवर्स फॉर द टीम, वेदर इट्स द स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स, द एंड ऑफ द इनिंग्स और द मिडल ऑफ द इनिंग्स। तो हिज इंजरी इज अ बिग मिस, विल बी अ बिग मिस फॉर द टीम। बट द वे इंडिया की टीम ने भी ओडीआई में परफॉर्म करा अगेंस्ट इंग्लैंड विदाउट बुमराह, दैट वाज कमेंडेबल एंड आई थिंक वी आर रेडी फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। ब्रिंग इट ऑन, आपको जितनी टीम लानी ले आओ, हम हरा देंगे, सबको हरा देंगे। जहाँ हम लोग अटकते हैं आगे नॉकआउट फेज, वो भी उसका कोड हमने लास्ट ईयर क्रैक कर लिया था बाय डिफीटिंग साउथ अफ्रीका इन द फाइनल्स। रेस्ट आई थिंक द टीम इज रेडी एंड रोहित शर्मा, विराट कोहली का पोटेंशियली आई थिंक ये लास्ट आईसीसी टूर्नामेंट होगा। तो लेट्स होप दे एंड अप ऑन अ हाई एंड वी विन द चैंपियंस ट्रॉफी। अब बात करें टीम पाकिस्तान की, तो ये टीम ना सिर्फ होस्ट है बट दे आर ऑल्सो डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ दिस टूर्नामेंट। इस बार जो कैप्टन है वो बाबर आजम नहीं है, मोहम्मद रिजवान है। बाबर आजम को वर्ल्ड कप के बाद कैप्टनसी से हटा दिया गया था बाय सेइंग कि ही इज़ अ वन डायमेंशनल कैप्टन, ही डजंट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अगर टीम अच्छा कर रही है तो ही इज़ अ वेरी गुड कैप्टन, अगर टीम खराब कर रही है तो ही इज़ अ वेरी बैड कैप्टन। सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्टिव नहीं थे, मतलब ऐसी बहुत चीज़ें बोली गई थी उनको। तो उनको हटा के थोड़े ट्रायल एरर हुए थे, बट चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मोहम्मद रिजवान बीइंग द कैप्टन, आई थिंक इट्स अ गुड चेंज। जो रिजवान जो कैरेक्टर हैं, जो करिश्मा है उनका, जो टीम में वो पॉजिटिविटी लाते हैं, वो फील्ड में दिखता भी है एंड कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस में दिख भी रहा है वो चीज़। तो आई थिंक फॉर द टीम, फॉर द होल नेशन, इट्स अ वेरी गुड चेंज। एंड बाकी जो बैटर्स की बात करें और तो रिजवान ओपनर हो गए, उनके साथ फ़कर जमान बहुत ही अच्छे ओपनर हैं। नंबर 1 डाउन पे आते हैं बाबर आजम। तो जो टॉप 3 का जो बनता है वो है तो काफ़ी अच्छा, बट परफॉर्म करे ना करे दैट इज़ अ डाउट। बॉलिंग की बात करूं तो शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हैरिस रॉफ, ये जो 3 इनके स्पीडस्टर्स हैं बेसिकली, अगर ये इफ़ दे आर ऑन सॉन्ग, अगर ये चल गए तो फिर सामने वाले के तो ये बजा देंगे बिल्कुल। बट अगर इनमें से कोई चलता नहीं या कोई भी नहीं चलता तो फिर ये खुद की बजा लेते हैं। कोई मिडिल ग्राउंड नहीं बेसिकली, या तो ये बहुत अच्छा करेंगे या फिर बहुत ही खराब करेंगे, इट्स लाइक दैट। तो टीम पाकिस्तान की जो स्क्वाड जो टीम है वो है तो अच्छी, दे आर डेस्टिन्ड टू बी द चैंपियंस ऐसे, क्योंकि होस्ट हैं तो ऑब्वियसली होस्ट आर द फेवरेट्स, क्योंकि उनका फेवरेबल कंडीशन है, उन्हीं की पिच है, उन्हीं का ग्राउंड, उनको पता है कि कैसे क्या कब हो जाता है। तो है तो फेवरेट्स भी, और क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं थोड़ा और प्रेशर भी उन पे। बट जब जब बात प्रेशर पे आती है पाकिस्तान क्रम्बल कर जाती है। एंड लेट्स सी, होम क्राउड है, सपोर्ट रहेगा, बट कैन द टीम लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन, दैट्स द क्वेश्चन। लेट्स सी व्हाट हैपेंस देन। अब बात करूं टीम न्यूजीलैंड की, तो
फॉर अ सरप्राइज, सबके सरप्राइज के लिए जो कैप्टन है इट्स नॉट केन विलियमसन बट इट्स मिचेल सैंटनर। आई डोंट नो व्हाई विलियमसन को कैप्टन क्यों नहीं रखा इन्होंने। बट बैट्समैन की बात करूं तो डेविन कॉनवे हैं, रचिन रविंद्र हैं, विल यंग हैं, विलियमसन खुद हैं, डैरल मिचेल हैं, टॉम लेथम है। ये जो एक्सपीरियंस दिख रहा है विद सम यंग गन्स इन द मिडिल, तो बैटिंग ऑर्डर इज वेरी वेरी क्लासिक फॉर न्यूजीलैंड। जो ये वो ऑर्डर है जो परफॉर्म करता आ रहा है टूर्नामेंट। बॉलर्स की बात करूं तो आई थिंक टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट, ये दो ऐसे लोग हैं जो न्यूजीलैंड मिस करी क्योंकि ये लोग टूर्नामेंट नहीं खेल रहे हैं। बोल्ट ने आई थिंक रिटायरमेंट ले ली है ओडीआई क्रिकेट से। बट या अपार्ट फ्रॉम दीज टू, लॉकी फर्ग्यूसन हैं, मैट हेनरी हैं, विल और रोर्क हैं। ये तीन ऐसे बॉलर्स हैं जो दे कैन कॉज ट्रबल टू एनी टीम। ये चीज़ है न्यूजीलैंड की टीम में, एंड ये वो टीम है जो दिल जीतती है बट ट्रॉफी नहीं। इनके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो आई रियली होप कि दे डू गुड। ट्रॉफी ना जीतें, वो ट्रॉफी इंडिया को जीतनी है, बट आई रियली वांट देम टू सक्सीड। एंड देखते हैं ये टीम कहाँ तक जाती है, क्या रहता है इस टीम का। नया कैप्टन है, थोड़ा इनएक्सपीरियंस दिखेगा इस टीम का, बट आई थिंक विलियमसन साथ में है तो वो सैंटनर को गाइड कर देंगे कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, वाई टू डू। जो सारे क्वेश्चंस रहेंगे उसके आंसर विलियमसन के पास रहेंगे। So let's see with a new captain and a old squad what this team does, and I hope they do good. बाकी let's see what happens. अब बात करें जो आखिरी टीम है इस टूर्नामेंट की, साउथ अफ्रीका, तो उससे जो कैप्टन है वो है टेम्बा बवूमा। ये जो कैप्टन है इन्होंने पिछले 2 टूर्नामेंट्स में साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल वर्ल्ड कप के एंड T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक ले गए हैं। तो एज अ कैप्टन तो ये बहुत अच्छे कैप्टन है, रिकॉर्ड बहुत अच्छा है इनका। बट एज अ बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन जो है ये, इनका उतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, उतना इनपुट प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं ये। बाकी बैटर्स की बात करूं तो वो हैं आपके डेविड मिलर हो गए, एडन मार्करम हो गए, हेनरिक क्लासन हो गए, रैसी वैन हो गए एंड टोनी डिजोर्जी। ये कुछ ऐसे बैट्समैन हैं जो सीजन बैट्समैन है, बिल्कुल एक्सपीरियंस भर भर के इन लोग को। एंड रिसेंटली आप लोगों ने पिछले 2-3 साल में देखा है डेविड मिलर, क्लासन, मार्करम, ये ऐसे बैट्समैन है अगर ये चल गए तो ये चलते फिरते आराम से आंख बंद करके 350, 400 साउथ अफ्रीका ऐसे मजाक में बाजा करती थी। तो ये वो है, अगर इफ दे गेट ऑन सॉन्ग देन 400 कहीं नहीं जा रहे हैं, ये वो टीम है। ऑलराउंडर्स और बॉलर्स की बात करूं तो ऑलराउंडर्स में बहुत एक्सपीरियंस है मार्को यानसन के तौर पे, अच्छे बैट्समैन हैं, बॉलिंग तो अच्छी है, बहुत लंबे भी हैं तो एडवांटेज है साउथ अफ्रीका को। बॉलर्स में वी हैव कगिसो रबाडा, लुंगियांग नीडी, केशव महाराज, ऐसे बहुत एक्सपीरियंस बॉलर्स है। अगेन एक जो बॉलर मिस आउट कर रहा है वो एंड्रिक नॉर्किया है इंजरी के थ्रू, तो वो आई थिंक इज अ प्लेयर टू जो मिस करी साउथ अफ्रीका। अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्क्वाड है इनकी, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है। पिछले 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स में इन्होंने अच्छा किया ही है, सेमीज में और फाइनल तक पहुंचे हैं। आई एक्सपेक्ट देम टू अगेन रीच द नॉकआउट्स एटलीस्ट। ये जो इन पे चोकर स्ट्राइक लगता है वो ये धीरे धीरे हटा रहे हैं, तो squad is good, the depth is really good, let's see what happens. So this was all for Champions Trophy preview. I hope आपको नई चीज़ जानने को मिली कि Champions Trophy कैसे डिफरेंट है वर्ल्ड कप से, कैसे टीम्स सेलेक्ट होती हैं इससे, कैसे हुआ करती थी, अब कैसे सेलेक्ट होंगी आगे जाके। आई होप आपको ये सब नई नॉलेज मिली हो। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, चैनल सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत ज़रूरी सब्सक्राइब करना, एज अ क्रिएटर मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। ऑल्सो मैं डेली शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफाई होता रहेगा। माई शॉर्ट्स आर बेस्ड रिगार्डिंग ऑन स्पोर्ट्स नॉलेज, अपडेट्स एंड फैक्ट्स, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल टू गेट अपडेट्स ऑन दैट। ऑल्सो अपने थॉट्स बताइए, व्हाट आर योर टॉप 4 प्रेडिक्शंस, आपका विनर कौन रहेगा, एंड ऐसी कौन सी टीम है दैट यू आर वॉट लुकिंग आउट फॉर द मोस्ट। वट एवर थॉट्स आर, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. Till then, I take your leave. Take care. Bye bye.